जस्टिस याहिया अफरीदी नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजद। पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम की मंजूरी दी। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस मंजूरी का ऐलान किया। कहा, एक रुकन ने जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम की मुखालफत की। इजलास इन कैमरा था, इसलिए मुखालफत करने वाले रुकन का नाम नहीं बता सकता। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, MQM पाकिस्तान के अरकान की शिरकत। PTI ने कमेटी इजलास का बॉयकॉट किया। पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भेज दिया। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर ममलकत नए चीफ जस्टिस की मंजूरी देंगे। सीनियरिटी के लिहाज से जस्टिस याहिया अफरीदी तीसरे नंबर पर हैं। सीनियरिटी में जस्टिस मंसूर अली शाह पहले और जस्टिस मुनीब अख्तर दूसरे नंबर पर थे। जस्टिस याहिया अफरीदी 23 जनवरी 1965 को डेरा इस्माइल खान में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम HSN कॉलेज लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन की। जस्टिस याहिया अफरीदी ने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से MA मुआशियात की डिग्री हासिल की। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पर जस्टिस कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री भी ली। जस्टिस याहिया अफरीदी ने 1990 में हाई कोर्ट वकील की हैसियत से प्रैक्टिस शुरू की। 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत का आगाज किया। 30 दिसंबर 2016 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। आईनी तरमीम से अवाम को अदालतों से जल्द इंसाफ मिलेगा। निज़ाम अदल की बेहतरी के लिए आईनी तरमीम नागज़ीर थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, 26वीं आईनी तरमीम 2006 के मीसाक जमहूरियत की तकमील है। कानून साजी मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मौसर साबित होगी। अवाम के कानूनी मामलात कई साल अदालतों में रहते हैं। आईनी बेंच की तश्कील से ये इल्तिवा खत्म होगा। आईनी तरमीम पर इत्तेहादियों के साथ मुशावरत हुई। ये तरमीम सियासी रहनुमाओं के दरमियान मुशावरत की अक्कास है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आईनी तरमीम पर वोट देने वाले 5 आज़ाद अरकान पार्लियामेंट से खुसूसी इज़हार तशक्कुर। आईनी तरमीम के लिए हमारे लोगों से जबरदस्ती वोट लिया गया। जुल्म सितम से वोट लेना गलत रिवायत है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, अरकान को यहाँ चैम्बर्स के अंदर रखा गया। पाकिस्तानी रियासत को मजीद कमजोर किया जा रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि आईनी तरमीम अदलिया में मुदाखलत है। जजेस की सीनियरिटी को नजरअंदाज करना कबूल नहीं। एक सुतून को खत्म कर दिया जाए तो रियासत कैसे कायम रहेगी। PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें बेबुनियाद हैं। शिबली फराज बोले, आईनी तरमीम से हॉर्स ट्रेडिंग को मुअज़्ज़ज़ शक्ल दी गई। वफादारियां तब्दील कराने से जमहूरी निज़ाम कमजोर हुआ। मखसूस नशिस्तों के केस में 2 जजेस का अकलीती तफसीली फैसला जारी। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अकलीती तफसीली फैसला जारी किया। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अकलीती फैसले के साथ इख्तिलाफी नोट में लिखा, अक्सरीती फैसले में 8 जजेस पर मुश्तमिल अलग अदालत कायम कर दी गई। अक्सरीती जजेस ने फैसले में वो सब कुछ लिखा जो आइन में मौजूद ही नहीं। वजाहत के लिए रुजू की इजाज़त का मतलब है मुकदमा निपटाया ही नहीं गया। फैसले पर उसी सूरत अमल मुमकिन है जब मुकदमा हतमी तौर पर ख़त्म हो चुका हो। जो फैसला हतमी नहीं, उस पर अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी नहीं हो सकती। वजाहती नोट जारी हुआ तो अक्सरीती जजेस में से बेशतर इस्लामाबाद में मौजूद ही नहीं थे। दूसरी वजाहत के लिए भी जजेस का इजलास कहाँ हुआ, ये भी एक मुअम्मा है। मुल्क का निज़ाम अवाम के मुंतखब नुमाइंदे चलाते हैं। आइन को अपने अल्फाज में ढालने से इज्तिनाब करना चाहिए। उम्मीद है साथी जजेस अपनी गलतियों को दुरुस्त करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा, अब मुकम्मल एहतजाज होगा, पूरा पाकिस्तान ब्लॉक कर देंगे। एहतजाज का दायरा पूरे मुल्क में फैलाएंगे। आईनी तरमीम आज़ाद अदलिया पर हमला है। ये मर्जी के जज लगाकर मर्जी के फैसले करेंगे। जो गद्दार है उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं। जिन लोगों ने बानी PTI की पीठ में छुरा घोंपा उनको पार्टी से निकाल देंगे। गद्दारी करने वालों ने वोट देने वालों की इज्जत बेची। बुज़दिल लोगों की पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं। बानी PTI के नाम पर वोट लेने वालों से अवाम बदला लेंगे।
आज़ाद अरकान ने अपनी मर्जी से 26वीं आईनी तरमीम के लिए वोट दिया। अरकान पार्लियामेंट के अगवा का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा पीटीआई के मुतालबे पर आईनी तरमीम से 2 शिक्कें निकाली गईं। तहरीक इंसाफ इंतशार का शिकार है, इनका एक गिरोह पार्लियामेंट के अंदर, दूसरा बाहर है। अपनी अंदरूनी धड़ेबंदी को पार्लियामेंट के खाते में न डालें, इन्हें चाहिए ये अपनी जमात के मामला दुरुस्त करें। आईनी तरमीम का फ़ायदा आवाम को होगा। आईनी तरमीम में फ्लोर क्रॉसिंग पर पीटीआई का एक्शन। तहरीक इंसाफ ने अपने मशकूक अरकान को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। जैन कुरैशी और असलम घुम्मन को शोकॉज, रियाज फतेहाना, मगदाद अली को भी शोकॉज नोटिस जारी कर दिए गए। चारों मुनहरिफ अरकान असम्बली से 7 रोज में वजाहत तलब शोकॉज नोटिस उन अरकान को जारी किए गए जो मुबैना तौर पर गायब हो गए थे। तमाम अरकान को इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होकर सफाई देने का मौका है। सेनेटर कासिम रोंझो को आईनी तरमीम के लिए वोट देना महंगा पड़ गया। बीएनपी मैंगल के मुनहरिफ रुकन कासिम रोंझो सेनेट की रुकनीत से मुस्ताफी। सेनेटर कासिम रोंझो ने सेक्रेटरी सेनेट को अपना इस्तीफा जमा करा दिया। पार्टी सरबरा अख्तर मैंगल ने दोनों सेनेटर से इस्तीफा तलब किया। उधर कासिम रोंझो ने वीडियो पैगाम में कहा, अख्तर मैंगल ने जबरदस्ती न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करवाई। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मेरी कही तमाम बातें झूठ पर मबनी हैं। जबरदस्ती कहलवाया गया कि मुझे उठाया गया था, मैं तो 15 दिन से घर पर ही था। 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त गुजार की अदालत से आईनी तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। आईनी तरमीम से चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीक़ाकार तब्दील कर दिया गया। पार्लियामेंट को अदालती उमूर पर तजावुज़ करने का इख्तियार नहीं। हालिया तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे और इदारों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम के खिलाफ है। दूसरी तरफ आईनी तरमीम को सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया। दरखास्त गुजार की आईनी तरमीम का सेक्शन 8, 11 और 14 कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन, सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस एंड पार्लिमानी अफेयर्स और दीगर को फरीक बनाया गया है। 26वीं आईनी तरमीम इत्तेफाक की राय से हुई। अदलिया का पूरा वक्त सियासी केसेस में लग जाता था। हमने कहा यह वक्त अवामी केसेस पर लगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा अदलिया में इस्लाहात के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। आईनी तरमीम के लिए इस जमात से भी बात की जिसका नाम तहरीक इंसाफ है। मुझे यकीन था उनका लीडर इंसाफ पर यकीन नहीं रखता। चंद दिन पहले एक जज साहिब ने कहा सिंध के अलावा हर जगह अमन है। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल तमाम सूबों से बेहतर है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का कहना है बिलावल भुट्टो ने 26वीं तरमीम के लिए भरपूर किरदार अदा किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद, कहा मरियम नवाज के बुग़्ज़ में जलते हुए आपका लीडर जेल पहुंच गया, आप भी अनकरीब उसके पास जाएंगे। बानी पीटीआई की जाती मुआलिद से तिब्बी मुआयने की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला को आज तलब कर लिया। दौरान समाअत स्टेट काउंसिल ने कहा कि डॉक्टर बानी चेयरमैन का एक दिन में 3 बार चेकअप करता है। 15 अक्टूबर को पिम्स का मेडिकल बोर्ड गया, उसने भी चेकअप किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा कि आप लोगों को फर्क क्या पड़ता है, आप लोगों का इशू है क्या? डॉक्टर फैसल शौकत खानम से हैं, उनके चेकअप करने में हर्ट क्या है? नोटिस कर रहा हूँ, आज फैसला करूंगा। केस की समाअत आज फिर होगी। तो शाखाना 2 केस में एफआईए की बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत की मुखालफत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दौरान समाअत एफआईए प्रोसिक्यूटर ने कहा तोहफा लेने में प्रोसीजर पर अमल दरामद नहीं किया गया। वकील सलमान सफ्तर ने दलाइल में कहा तोहफे की कीमत का तयन करने वाले सब लोग गवाह हैं, किसी को मुलजिम नहीं बनाया। केस की समाअत आज भी होगी। दूसरी तरफ अडियाला जेल इंतजामिया ने बुशरा बीबी से मुतालिक रिपोर्ट जमा करा दी। स्पेशल जज की अदालत में जमा कराई रिपोर्ट में कहा बुशरा बीबी को खवातीन वार्ड में इंतहाई महफूज सेल में रखा गया है। उनके साथ इंतहाई पेशा वराना तरबियत याफ्ता अमला तैनात है। साबिक खातून अव्वल के लिए डॉक्टर 24 घंटे दस्तियाब रहता है। उधर बानी पीटीआई के फोकल पर्सन इंतजार पंजोता की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अटर्नी जनरल को आज तलब कर लिया।
चीनी सदर शी जिनपिंग 16वीं ब्रिक्स इजलास में शिरकत के लिए रूस पहुंच गए। फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होते ही चीनी सदर के तैयारों को रूसी जेट तैयारों ने अपने हसार में ले लिया। ब्रिक्स में रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक ब्रिक्स इजलास में भारत रुकनीत के लिए पाकिस्तान की हिमायत करेगा। ब्रिक्स की रुकनीत के लिए पाकिस्तान का मामला काफ़ी अरसे से ज़ेर इल्तिवा है। पाकिस्तान की रुकनीत ब्रिक्स सरबराही इजलास के एजेंडे में शामिल है। पेरू के साबिक सदर को बदउनवानी पर 20 साल 6 माह कैद की सजा सुना दी गई। टोलेडो पर ब्राजील की तामीराती कंपनी से $3.5 करोड़ रिश्वत लेने का इल्जाम था। कैंसर के मरीज 78 साल टोलेडो ने सजा घर पर काटने की इजाजत मांग ली। टोलेडो 2001 से 2006 के दौरान पेरू के सदर रहे। एक साथ 3 तलाक़ें देने के अमल को काबिल सज़ा बनाया जाए। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने अपने फैसले की तौसीक कर दी। तलाक की सूरत में शादी के बाद बनने वाली जायदाद को मियाँ बीवी दोनों में बराबर तकसीम करने के बिल को मुस्तरद कर दिया गया। चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद राग़िब हुसैन नईमी की ज़ेर सदारत इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का इजलास। काउंसिल ने जहेज़ एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सज़ा को 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की सिफारिश भी कर दी। काउंसिल ने कहा, बैरिस्टर अली जफ़र एडवोकेट का निजी आइली कानून का बिल शरई तौर पर काबिल अमल नहीं। निकाह फॉर्म में थैलेसीमिया के टेस्ट कराने का कॉलम बनाने की तजवीज़ से इत्तिफाक करते हैं। तरक्की पजीर ममालिक पर कर्जों के बोझ जैसे कलीदी मसाइल को हल किया जाए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वाशिंगटन में G24 वज़रा और गवर्नर्स के इजलास से खिताब। मौसमियाती तब्दीलियों और आबादी की बढ़ती हुई शरह पर काबू पाने के लिए इंसानी तरक्की के लिए कार फरमा इदारों की मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया।